नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। और जैसा कि कल हमने आपको सूचित किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कि हम लोग कटरा के विकास और देश के विकास के लिए कुछ आपसे प्रस्ताव मांग रहे थे कि आप लोग यहां पे आएँ, मीटिंग एक हम करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उस मीटिंग में आपके प्रस्ताव और आपके अनमोल सुझाव हमने मांगे थे। उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर यूनिक सेंटर पर एक मीटिंग रखी हुई है, जिसमें हमारे साथ हमारे कटरा के कुछ बहुत ही अजीज साथी और विद्वान गण जो हैं हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और उन सभी के बीच में मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हम लोग नगर के विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं, देश के विकास पर अपने विचार रखने जा रहे हैं। सभी को जो है इसमें आमंत्रित किया गया और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो जितने लोग आए हुए हैं सभी के विचार इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और सभी अपने अपने विचार रखेंगे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा जो है अपने शहजाद भाई से, जो कि अपने विचार रखेंगे, जो हमारे कंप्यूटर के बहुत ही आप कटरा के जाने माने जो है टीचर हैं, और उसके साथ ही काफ़ी समय से जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कराते हैं बच्चों को और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके साथ ही सीनियर क्लासेस में भी काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। उसके साथ में हमारे फ़हीम भाई हमारे पास में ही हैं, जो कि जो है इस समय कंपटीशन की बहुत अच्छी कोचिंग चला रहे हैं और काफ़ी इनके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं पुलिस आर्मी के एग्ज़ाम्स में, और इनका काफ़ी योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, और काफ़ी जो है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ में हमारे जो है सीनियर सर हम यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका नाम श्री अशोक कुमार बिंदु जी है, और जो कि आदर्श इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं इस समय, और इतिहास, भूगोल तथा राजनीति शास्त्र के एक बहुत ही कुशल और जाने माने टीचर हैं, और काफ़ी लंबे समय से जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके साथ ही हमारे वसीम भाई हमारे पास में बैठे हुए हैं, जो कि कंप्यूटर के बहुत ही पारंगत टीचर माने जाते हैं और इस समय यूनिक सेंटर नाम से संस्था चला रहे हैं। और जहां पर आज ये मीटिंग हो रही है, ये सेंटर भी उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे नई IT जो है हमारा प्रोफेशनल आया है, उसके अंतर्गत वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छा योगदान है। तो जो है मैं एक एक करके सभी से अनुरोध करूंगा, आप ही अपने सभी लोग विचार रखेंगे परिचय हो जाने के बाद। तो सबसे पहले शहजाद भाई जो है अपने विचार रखेंगे आपके सामने नगर के विकास और कटरा के विकास और हमारे जो है देश के विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो आज हम लोग संक्षिप्त में थोड़ी मीटिंग ले रहे हैं, और ये हफ्ते दर हफ्ते आगे बढ़ेगा। ये अभियान आज से शुरू हुआ है, और जैसे जैसे ये अभियान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को जोड़ते जाएंगे। इसमें आगे कवि सम्मेलन की भूमिका भी बनेगी इसमें, और हमारे जो कुशल वक्ता हैं कटरा के उनको भी आमंत्रित किया जाएगा, जो समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, जिनमें वास्तव में जुनून है और कुछ आग है, कुछ तमन्ना है करने की। तो शहजाद भाई सबसे पहले जो है आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, मैं शहजाद खान मोहल्ला इस्लाम नगर मीरानपुर कटरा से, और मैं एक स्कूल चलाता हूँ। जैसा कि हमारे निशांत भाई ने अभी आपको बताया था कि उन्होंने यहाँ पर मीटिंग रखी थी और रखी है, और उन्होंने बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इनवाइट किया है, जो कि जाति और धर्म से अलग हटकर जो सोचते हैं, इस टाइप के कुछ लोगों ने इनवाइट किया है। मैं उनका बहुत ही इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भी इसमें शामिल किया और मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि वो अभी हमारे निशांत साहब ने बताया कि हम लोग अपने नगर के विकास के लिए और बहुत से ऐसे जो जटिल मुद्दे हैं राजनीतिक, पहले तो हम अपने नगर के विकास के लिए ही बारे में बात करेंगे हम लोग, और यहाँ के लिए कुछ मुद्दे हैं हमारे, जो यहाँ पर हमारे कस्बे में हमारे नगर अध्यक्ष जी को और जो भी हमारे विधायक जी हैं उनके अंडर में आते हैं और वो इन चीज़ों का विकास कर सकते हैं। हम उन मुद्दों को ढूंढेंगे, प्लस जो परेशानियां हमारे पास में हैं वो हम सामने रखेंगे, और ये चाहेंगे कि जो लोग हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, या हमारे नगर अध्यक्ष जी जो हमारे हमें सुन रहे हैं, या हमारे विधायक जी हमें सुन रहे हैं, तो ये हमारी उनसे एक गुजारिश है कि वो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें और इन टॉपिक्स को और इन परेशानियों को दूर करने का थोड़ा सा कोशिश करें। तो मेरी उनसे गुजारिश है, जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुला हुआ है, चलता है यहाँ पर हमारे इस्लाम नगर में एक CSC, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह जो हैं तो यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है, मतलब उस तरीके से ड्यूटीज़ वगैरह भी नहीं रहती है।
और एक चीज़ है, यहाँ पर हमारा CSC की बिल्डिंग इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी अच्छी है, बहुत बार मैं ये महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने ये वो चीज़ महसूस की है कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर CSC पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर एक एक्सरे मशीन होनी चाहिए। हमारे कस्बे की आबादी इतनी बड़ी आबादी है और हमारे आसपास के बहुत सारे गांव भी हमारे इसी कस्बे से जुड़े हुए हैं। जब हमारे पास यहाँ पर ये इतनी बड़ी एक CSC, इतना बड़ा एक हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो यहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं वो लगभग यहाँ पर होनी चाहिए। अब कहीं भी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हम लोग जाते हैं तो लगभग 700 से या 800 रुपये हम लोगों को देना पड़ते हैं। और सरकार ने जब इतना बड़ा काम किया है तो मैं चाहूँगा, और इसमें जिसका भी यहाँ तो हमारे विधायक जी अगर वो ये कर सकते हैं या हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जी वो ये कर सकते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर और या फिर एक्सरे मशीन लगे, ताकि हमारे जो यहाँ पर बहुत गरीब परिवार से जो लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे गाँव के जो ग्रामीण हों उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो। वो 700 रुपये ना देकर उनका अगर 100 रुपये या 200 रुपये देकर भी काम हो जाता तो मैं समझूँगी ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी इस चीज़ को मद्देनज़र ध्यान में रखा जाए। और मैं ये भी गुजारिश करूँगा जो मेरी बात को इस समय जो लोग सुन रहे हैं और जो हम लोग जैसे हमारी इस समिति में या हमारी सभा में या हमारे इस प्रयास में शामिल होना चाहते हैं, तो हम सभी लोग मिलकर उन लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो लोग हम लोगों से जुड़ें और हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं या जो भी खराबियाँ हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अभी टॉपिक तो बहुत है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि हमारी ये पहली मीटिंग है और हमारा पहला प्रयास है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर मैं अपने शब्दों को थोड़ा कम ही रखना चाहूँगा और अपने शब्दों को यहीं पर विराम करते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जो अगले मेहमान हैं वो थोड़ा सा अपने विचारों को व्यक्त करें। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि अभी शहजाद भाई ने अपने विचार रखे, बहुत ही अनमोल विचार थे। और एक सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि जो नई यूथ है हमारी वो इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल सक्सेस पा भी लेते हैं, हम एक व्यक्तिगत कामयाबी पा भी लेंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। जैसे बहुत सारे अधिकारी बन जाते हैं या बहुत राजनेता बन जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं समाज के अंदर। कटरा से बहुत लोग बने भी हैं, लेकिन वो क्या अपने समाज को लाभ दे सके, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो अगर हम किसी क्षेत्र में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे द्वारा हमारे समाज को लाभ मिले, ये योजना सबसे पहले हमारे अमल में आनी चाहिए। तो इसी श्रृंखला में अब जो है हमारे दूसरे मेहमान जो हैं, फ़हीम जी हमारे साथ साथी भाई हैं और टीचर भी रह चुके हैं, साथी टीचर रह चुके हैं। उनसे मैं जो है कहूँगा कि आप अपने विचार जो है कटरा नगर के क्षेत्र के विकास के संबंध में और जो भी आपके कुछ पहलू ऐसे हों, इम्पोर्टेंट मुद्दे हों, अपना रखें। जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं अपने निशान जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो हमेशा देश के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के प्रति अग्रसर रहते हैं। और बाकी हमारे साथी, हमारे शहजाद सर, हमारे वसीम साहब और हमारे सीनियर सर अशोक जी जो यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत क्या, किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है और हम अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं विकास के लिए। तो अपने नगर से ही शुरुआत करना चाहते हैं। हमारा जहाँ हम रह रहे हैं वो अगर विकास में होगा, ठीक है, तो मैं फिर आगे चल के ये मॉडल जो है हमारा तहसील स्तर पर जाएगा, तहसील स्तर से आगे हमारा ज़िला स्तर पर, और ऐसे ही करते करते हमारा जो है टारगेट जो है पूरे देश को, ठीक है, देश में क्या कमी है हमारे, ठीक है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस पर हम लोग एक जो है आगे चल के काम करेंगे। तो सबसे पहले अपने कटरे की बात करें तो कटरे में जो सबसे ज़्यादा कमी दिखती है हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, कोई क्रिकेट में, कोई किसी ना किसी गेम में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन्हें कोई उचित स्थान नहीं मिलता है खेलने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ कटरा में एक जो है प्लेग्राउंड, एक पार्क बनाया जाए, जिससे कि बच्चे जो हैं वहाँ पर उनका जो है खेल अच्छा हो, ठीक है, और जो है आगे चल के वो किसी ना किसी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हिस्सा लें और जो है आगे बढ़ें। जैसे कि हमारे निशान जी हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है। अभी ये जो हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये पुरस्कृत किए गए हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये अपनी प्रतिभा से ही आगे बढ़े हैं।
मैं चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी या माननीय मेरे जो जिलाधिकारी हैं या नगर अध्यक्ष हैं वो कटरा क्षेत्र में प्रतियोगिताएं रखवाएं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में रखवाएं, ठीक है, चाहे वो कोई कवि सम्मेलन या कोई गज़ल संबंधी, या जिससे कि जो हमारे कटरा क्षेत्र में या हमारे आसपास के गांव के क्षेत्र में जो बच्चे साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाह रहे हैं वो आगे बढ़ें, जिससे कि उनकी प्रतिभा सामने आए और वो हमारे देश का नाम रोशन करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे नगर में एक जो डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ कॉलेज तो है लेकिन प्राइवेट है, और प्राइवेट कॉलेज का हाल हम सब जानते हैं। मेन चीज़ है कि जो सरकारी कॉलेज होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो आगे इंटर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि हमारा देखा जाए तो हमारा इंटर कॉलेज भी सरकारी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मैं गवर्नमेंट से, मैं अपने माननीय जिलाधिकारी से या अपने विधायक जी से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है एक इंटर कॉलेज सरकारी खोला जाए और एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को यहाँ पर खोला जाए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो उन्हें कहीं बाहर जाना ना पड़े। अभी क्या होता है, हमारे बच्चे जो हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो तिलर या शाहजहाँपुर में एडमिशन के लिए आते हैं, लेकिन इतना जो है बच्चे इंटर पास करके निकलते हैं, सबको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो कुछ बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई छूट जाती है पैसे की कमी के कारण। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे, जैसे हमारे शायद सर ने बताया था कि हमारे यहाँ जो है चिकित्सा सुविधाएँ तो हैं लेकिन जैसी होनी चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ क्या किसी का परेशानी होती है तो वो यहाँ नहीं आता है, सीधे बरेली जाएगा या शाहजहाँपुर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले क्या, अगर कोई भी देश या कोई भी नगर या कुछ भी विकसित होना चाह रहा है तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो चिकित्सा, और एक शिक्षा, और जो बच्चों की प्रतिभा के लिए जो एक प्रतियोगिताएँ होती हैं वो चीज़ होनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश, हमारा नगर या हमारा गाँव जो भी है वो आगे बढ़े। तो मैं इसी के साथ अपने शब्द को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमारे फ़हीम जी ने बताया, बहुत अच्छी बातें बताई। 3 चीज़ें जो हैं किसी भी क्षेत्र के विकास मॉडल से संबंधित थी और इन चीज़ों को अमल में लाया जाना चाहिए। मेरा जो इससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बहुत विनम्र निवेदन रहेगा कि हमारे साथ में जो भी गणमान्य लोग हैं और जो मांगे उठा रहे हैं, अगर आप तक उनकी वीडियोस पहुंच रही हैं तो कृपया करके जो है इन पर कुछ काम करा जाए। इसके बाद में अपने अगले मेहमान को, जो कि हमारे यहीं स्थायी निवासी भी हैं, हमारे वसीम भाई, जो कि कंप्यूटर टीचर रह चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, और उन्हीं के कंप्यूटर सेंटर में हम आज ये मीटिंग जो है आयोजित कर रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी कटरा नगर क्षेत्र के विकास के लिए जो उन्हें जो कमियां लगती हैं और जो चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके विषय में अपने कुछ शब्द हमारे बीच में रखें। जी, मैं वसीम खान, जैसे कि हमारे सर लोगों ने बता ही दिया है, हमारे बारे में परिचय कर ही दिया है, तो हमारे मन में भी कुछ भावनाएं इस तरीके, जैसे कि पहले अपने मतलब कटाई से लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे ये जो सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है तो ये जो रास्ता है बहुत ख़राब हो चुका है और काफ़ी गड्ढे हैं, इसमें जो है मरीज़ वगैरह आते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जो है हम चेयरमैन साहब से अनुरोध करते हैं कि जो है इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और रोड बनवाने की थोड़ी जो है कृपा करें। और इधर की जो लाइटिंग वगैरह है वो बहुत दिन से ख़राब चल रही है, तो इस पे भी जो ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटर है तो बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। बरसात जब पानी थोड़ा भी बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे गड्ढे पानी भर जाते हैं और तकलीफ़ होती है आने में। तो ये भूमसेन से लेके और अस्पताल तक का रोड जो है थोड़ा सा है बना हुआ, बाकी ज़्यादा ख़राब है ये। इस पर हमारा अनुरोध है चेयरमैन साहब से कि जो है ये बनवाने की कृपा करें। बाकी समाज के बारे में हमारे सर जो हैं, माननीय सर अशोक बिंदु सर, ये बताएंगे आपको अच्छे से और गाइड करेंगे। तो हम यहीं पे अपना जो है विराम करते हैं। जय हिंद। जैसा कि अभी हमारे वसीम भाई जी ने बताया, बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई बिजली का और जो है सड़क का मुद्दा यहाँ पे है, भूमिसेन थान से लेकर के, और हमारा भी निवास यहाँ पे है। तो ये बहुत कष्टदायक बात है कि यहाँ पे पानी भर जाता है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और सरकारी हॉस्पिटल तक जो मरीज जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये मुद्दा काफ़ी दिन से है
और इस पर मांग भी उठाई जा चुकी है। तो आग्रह रहेगा कि जो भी इसकी अथॉरिटीज़ हैं इस पर थोड़ा ध्यान दें और इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है आप करा दें, तो हमारी नगर की बेहतरी के लिए और नागरिकों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम ये माना जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो गणमान्य जो हमारे साथी हमारे आए हुए हैं श्रीमान अशोक बिंदु जी, मैं उनसे अब आग्रह करूँगा कि वो अपने जो है ओजस्वी विचारों के द्वारा हमारे बीच जो है समाज कल्याण की बातों को बताएं और अपने विचार रखें। सहयोगियों, आपको हमारा नमस्ते। मीरानपुर कटरा की आवाज़, अशोक कुमार वर्मा, अशोक बिंदु। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें आज खुशी है। नगर के लिए हम कुछ सोचते हैं, नगर के विकास के लिए, और इस पर ही आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे, होश संभालते ही हम लेखन कार्य में लग गए थे। और जब हम जूनियर क्लास में थे तो जो तब उस समय हिंदी जो टीचर थे वो निबंध लिखवाते थे कि यदि मैं नेता होता तो मैं क्या करता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने चिंतन मनन किया, आगे बढ़े कि एक ग्राम प्रधान यदि मैं हो जाऊं तो क्या करूं, अगर यदि मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हो जाऊं तो मैं क्या करूं। इस तरह से पूरे गांव से लेकर और विश्व तक की योजनाएं हम सभी लोग रखते हैं। और आज हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, नगर में क्या क्या होना चाहिए, इस पर हम बोलते हैं। तो हमारा ख्वाब रहा है, हमारा विचार रहा है कि यदि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष होता तो सर्वप्रथम मैं क्या करता। तो मेरे मन में विचार आते रहे हैं, इसको लिखते भी रहे हैं कि नगर में एक नगर महोत्सव होना चाहिए वर्ष में एक बार, और उसमें वो 3 दिन का कार्यक्रम होना चाहिए, और उसमें नगर की प्रतिभाओं का सम्मान हो। और उस नगर महोत्सव से पहले यहाँ के जो लेखक हैं, कवि हैं, उनको उनके विचारों को लेकर, उनकी कविताओं को लेकर, उनके साहित्य सामग्री को लेकर एक स्मारिका प्रकाशित हो। प्रतिवर्ष कटरा का इतिहास प्रकाशित हो और यहाँ कटरा में क्या क्या हुआ है, जो विकास हुए हैं उसके बारे में उस पर चर्चा हो। और इसके साथ ही एक कवि सम्मेलन हो। जो नगर महोत्सव होता है 3 दिन का होता है, उसमें कवि सम्मेलन होता है, अलग से प्रतिभाओं का सम्मान होता है। ये सब नगर में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा विचार ये भी रहा है कि जैसे कि साल में त्यौहार होते हैं, ईद होती है, होली होती है, तो कम से कम होली और ईद जो पर्व है वो नगर पंचायत के द्वारा मनाई जानी चाहिए, जिसमें नगर के सभी लोग इस तरह से यहाँ माहौल बने कि भाईचारा का माहौल बने और नगर पंचायत के द्वारा होली और ईद का कार्यक्रम मनाया जाए, जिसमें पूरा नगर शामिल हो, जिससे भाईचारा बढ़ेगा और अनेक जो मतभेद हैं वो भी दूर होंगे। नंबर 2। नंबर 3 फिर है यहाँ की प्रतिभा का उत्थान। अलग से जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं बेचारे जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, इधर उधर अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ किया जा सकता है नगर पंचायत के द्वारा। और इसके बाद में डिग्री कॉलेज की बात कर चुके हैं हमारे एक भाई, डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ की जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के सामने काफ़ी समस्या आती है इंटर के बाद में। इंटर तक तो यहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं, बाद में समस्या आती है, ये सब है। और हम कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो शासन प्रणाली है, जनतंत्र एक शासन प्रणाली बेहतर है, वर्तमान में बेहतर प्रणाली है, लेकिन अभी ये जनतंत्र है, स्वस्थ जनतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है, स्वस्थ जनतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना है और स्वस्थ जनतंत्र हम तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम जाति मजहब से ऊपर उठकर केवल नगर के विकास की बात करें। हम ये ना देखें कि प्रत्याशी जो है किस जाति का है, किस मजहब का है।
हम ये देखें हमारे मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको लेकर कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे चल रहा है, उसके हिसाब से चलें। ठीक, धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे सभी अभी गणमान्य साथियों ने अपने अपने विचार रखे नगर के विकास से संबंधित, तो देखिए 2 विचार मैं भी अपने रखना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारे विचार हैं, लेकिन हमारी ये पहली मीटिंग है, इसलिए अभी समय को देखते हुए भी हम लोग जो है विचार मंथन करेंगे और हफ्ता दर हफ्ता जो है आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 7 दिन के बाद एक बार मीटिंग हुआ करेगी और आप लोगों से बड़ी सपोर्ट हमको चाहिए हर कीमत पर, क्योंकि आपके लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो 2 विचार मेरे ये रहेंगे कि आप देखते हैं आजकल जो हमारी गौ माता हैं और जो है जितने भी ऐसे मवेशी हैं जो लोग पालने के बाद छोड़ देते हैं, तो पहली बात तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपको उन्हें छोड़ना नहीं, आपको उन्हें घर में रखना है, उनकी सेवा करनी है। इस तरीके से आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है एक नागरिक के तौर पर। लेकिन जब वो मवेशी जब वो बाज़ार में जाते हैं या सड़कों पर जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो जो है किसी को चोटिल भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने उसको छेड़ दिया शरारती तत्व ने, और कोई सीधा सच्चा आदमी जा रहा है वो उस पर अटैक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कई बार समस्याओं का सामना करते हैं, और ये समस्या लगभग कटरा नगर में सभी को है। तो मैं ये चाहूँगा, और मैंने पहले भी एक बार ये शेयर किया था मुद्दा, कि हमारे नगर में एक हाईटेक गौशाला अवश्य निर्मित की जाए, जिसमें सभी जो है गाय और बैल जितने भी हैं हमारे यहाँ पे, उन सभी को उसमें रखा जाए और बड़ी अच्छी तरीके से रखा जाए। मैं कह रहा हूँ चारे की अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए जो है प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, पानी की, खाने की और रहने की। उसके उनके ऊपर जो है अच्छी टीन शेड या जो भी आप अगर स्थायी निर्माण करा सकते हैं तो वो भी करा सकते हैं, लिंटर्ड करा सकते हैं। तो ये बजट में आपको करना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी इससे कि भाई हमारी जो बाज़ार में परेशानियों का सामना है इससे हम बच पाएंगे। तो पहला तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो मैं बचपन से ही कहता आया हूँ, क्योंकि मैंने भी फाइट किया इससे। 2 किलोमीटर हमारा आदर्श इंटर कॉलेज हुआ करता था, बस्ते में पैदल हम लोग जाते थे। उस समय जुलाई सेशन हमारा चलता था, अभी तो ये अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है। तो बहुत गर्मी होती थी, पसीना टपकता था, भारी बस्ता होता था, पैदल पैदल जाते थे। तो अगर माननीय विधायक जी या नगर पंचायत अध्यक्ष जी अगर इसमें कुछ फंड देकर हमारे नगर क्षेत्र में 2 ऑटो लगवा दें, जिसमें ऐसे बच्चे जो कि दूर दराज के क्षेत्र से आ रहे हैं, 5-7 किलोमीटर के क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उनका बेचारों का 1 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है आने जाने में ही। और उसके बाद फिर वो थकान उतारते हैं, क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी एनर्जी सारी उस साइकिलिंग में या पैदल आने में ही बर्बाद हो चुकी होती है। फिर वो घर जाते हैं, घर के बाद वो अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं, 1-1 घंटे का उन्हें फिर रेस्ट चाहिए होता है। तो इससे पढ़ाई का बहुत नाश होता है, बर्बादी होती है पढ़ाई की। तो अगर आप ये 2 काम कर सकें, 2 ऑटोज़ आप चलवा दीजिए, आस पड़ोस के जो भी हमारे गांव हैं उनसे कन्याओं को ले लिया जाए, ऐसे बच्चों को ले लिया जाए जो छोटे हैं उम्र में। बड़े बच्चे तो अपना काम चला लेते हैं, और अगर बड़े बच्चों को भी दे सकें तो और भी बेहतर है, क्योंकि जो है सभी के लिए योजना होना चाहिए, और इन सबको जो है हम इंटर कॉलेज तक पहुंचा सकें, ये मेरा निवेदन रहेगा। और बाकी मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन ये मीटिंग करने का हमारा मेन मकसद क्या था। देखिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। ये मीटिंग जो है हमारा एक आगाज़ है आज से, एक समाज सेवा के क्षेत्र में बुद्धिजीवी वर्ग को इकट्ठा करने का एक प्रयास है, सामूहिक साझा प्रयास है, और इस प्रयास को गति आपको ही देना है। हम आपसे आग्रह करेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो के द्वारा हम लोग को सुन रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे विचारों को सुना, वो सभी आएँ और हमारी इस मुहिम में अपना साथ दें, हमारे इस मुहिम में जुड़ें, और आगे जो मीटिंग्स हमारी होने वाली उनमें जुड़ें। देखिए हम जब इकट्ठा होकर कोई आवाज़ उठाते हैं, और एक जब इंडिविजुअली हम कोई किसी बात को कहते हैं, तो कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है। अगर हम संगठित होकर किसी चीज़ को मांग को करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा माना जाता है, समाज में एक इससे जो है जनमत तैयार होता है। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे मुद्दों पर जनमत तैयार करें, तो इसलिए विशेषकर आज ये मीटिंग आयोजित की गई थी। दूसरी बात ये रहेगी कि आज जो है हमारे साथ जो भी लोग हैं, स्थान परिवर्तित हो सकता है। ये हो सकता है कि इस स्थान से दूसरे स्थान पर आपको सूचनाएं मिलेंगी, और आप कुछ कांटेक्ट नंबर्स हमारे ले सकते हैं, हम इस वीडियो के साथ में आपको अटैच कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हम एक बनाएंगे, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं फेसबुक के द्वारा, और अगर आप चाहेंगे तो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के द्वारा भी हम
एक चैनल के थ्रू आपको उसमें जोड़ेंगे, ताकि आपको समय समय पर भविष्य में आने वाली मीटिंग्स के बारे में आपको जो है एक जानकारी प्रदान की जा सके और आप लोगों का उसमें साथ लिया जा सके। कवि सम्मेलन बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छी जो बातें कही गई अभी। और दूसरी बात यह है कि कटरा में अप्रैल महीने में 2 ऐसे प्रोग्राम हमारा कराने का लक्ष्य है जो कि बहुत आवश्यक हैं। एक पहला हमारा प्रोग्राम जो है बड़ा कवि सम्मेलन हो, जिसमें वैचारिक रूप से बहुत सारे लोग आएँ, जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग आएँ और सभी अपने अपने विचार रखें, कविताओं के माध्यम से रखें, कुछ बच्चों को पुरस्कृत भी उसमें किया जाए। और स्पेशली मैं युवा वर्ग को कहूँगा कि युवा वर्ग ज़्यादा जुड़े, क्योंकि देखिए आगे आने वाली जनरेशन पे ही इस देश के डेवलपमेंट का भार है। आप लोगों के कंधों पर ये पूरी व्यवस्था टिकने वाली है। और यही प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था जब मैं अवार्ड लेने गया था। तो भाई युवा लोगों को विशेषकर मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग जुड़िए, आपके टैलेंट का इम्प्रूवमेंट होगा, आपके अंदर जो कला विकसित हो रही है उसको हम परिपोषित करेंगे इस मंच के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि अप्रैल माह में ही हम लोगों ने कुछ कानूनों के प्रपोजल्स भी तैयार किए हैं, कुछ ड्राफ्ट तैयार किए हैं। हम आपसे भी कुछ ऐसे कानून मांगेंगे जो देश हित के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और वो सारे हम आवेदन लेने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री या एक डॉक्यूमेंट टाइप तैयार करेंगे। वीडियो फॉर्मेट में भी होगा वो, उसके बारे में बताने वाला, और वो रिटन फॉर्मेट में भी होगा PDF के थ्रू। हम उसे किंडल पर अपलोड करेंगे और आपको लिंक के द्वारा या डायरेक्ट PDF के द्वारा आपको व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू सेंड कराया जाएगा। वो उसमें ये रहेगा कि हम अपने विचार को माननीय सांसद जी के पास जाकर के रखेंगे। एक जनमत तैयार करेंगे, पहले 100, 200, 400 लोग, जो भी आप हमारे साथ आना चाहेंगे उसमें हम वहाँ पे जाएंगे, और बड़े विनम्रता के साथ कि भाई ये मुद्दे हमारे जो हैं आने वाले संसद सत्र में उठाए जाएं, जो कि फ़ायदेमंद हो सकते हैं देश के लिए। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। तो अभी 2 प्रयास आपके लिए बड़े किए जाने वाले हैं, उसमें आप जुड़ें। उसके बाद में बहुत सारे प्रयास आगे सोच रखे हैं, बहुत सारे। मैं मानता हूँ कटरा में विद्वानों की कोई कमी नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर में विद्वान हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत अच्छे डिग्री क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन हम उन सबको एक मंच पर लाना चाहते हैं, ताकि जो है हमारी आवाज़ एकता के साथ निकले, हमारी आवाज़ देश के डेवलपमेंट की तरफ जाए, हमारी आवाज़ हमारे नगर के विकास की तरफ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे सारे सुझाव अच्छे लगे होंगे और आगे बड़ी संख्या में आप हमसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।